अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघ संरक्षण और वन्य जीव संवर्धन को लेकर राज्य की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 200 से बढ़कर अब 800 के पार पहुंच चुकी है, जो 200% की ऐतिहासिक वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने टाइगर बनाम लॉयन की तुलना करते हुए कहा कि बाघ सतर्क रहता है और खुद शिकार करता है, जबकि शेर झुंड में रहकर आलसी जीवन जीता है और शेरनी शिकार करती है। उन्होंने भोपाल में टाइगर और मानव के बीच सह अस्तित्व को एक अनूठा उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में रानी दुर्गावती जू और उज्जैन में नए जू की घोषणा की। साथ ही चीता प्रोजेक्ट में प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि अब राज्य में 28 चीते हैं। उन्होंने रेस्क्यू सेंटरों की संख्या बढ़ाने और वन विभाग को सभी जरूरी संसाधन देने का आश्वासन भी दिया। अंत में मुख्यमंत्री ने नागपंचमी की सभी को शुभकामनाएं भी दी। ऐसे इतने नजदीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहा है, संख्या भी बढ़ रही, और ये परमात्मा की लीला है। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके यह 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी, और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है। बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी चहलकदमी करके आ जाते हैं। कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है, और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम। इसीलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई।